गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैं डॉक्टर अनिल कुमार प्रधान, शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय अवार्ड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन, सादर अभिवादन। शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान कार्यक्रम एक ऐसे नोबल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है जो उसे अन्य सभी प्रोफेशन से अलग करती है। यह वह प्रोफेशन है जो सभी प्रोफेशन का निर्माण करता है। किताबों की दुनिया के साथ ही शिक्षक विद्यार्थी के मन में रचता है मनुष्यता का भाव, गढ़ता है आने वाले कल के नागरिक। एक नागरिक के जीवन में एक शिक्षक की महिमा उस प्रकाश पुंज की तरह होता है जो उसे विकास मार्ग पर बढ़ाते हुए देश कल्याण के भाव भरती है। व्यक्ति के जीवन को संवारने में पुस्तक का योगदान होता ही है, लेकिन उसे गढ़ने में शिक्षकों का हाथ सबसे ऊपर रहता है। श्री मौन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ एवं एमडी एजुकेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2025 कार्यक्रम हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति एवं परम विद्वान शिक्षक सर्वश्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में हम आज देश के 6 उत्कृष्ट शिक्षकों को शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। 2025 शिक्षा शिल्पी सम्मान कार्यक्रम महामंडलेश्वर संत श्री डॉक्टर सुमिनानंद गिरी जी महाराज पीठाधीश्वर मौन तीर्थ पीठ उज्जैन मध्य प्रदेश के मुख्य आतिथ्य, डॉक्टर दीपक पांडे जी सहायक निदेशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली की अध्यक्षता, डॉक्टर वी के शर्मा जी रिटायर्ड प्रोफेसर औद्योगिकी व वानिकी विश्वविद्यालय शिमला हिमाचल प्रदेश एवं पद्मश्री हलधर नाग लोक कवि बरगढ़ उड़ीसा के विशिष्ट आतिथ्य में वर्चुअल रूप से संपन्न होगा। कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षकों के प्रति देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी का रिकॉर्डेड उद्बोधन। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं अपने उन शिक्षकों का सादर स्मरण करती हूँ जिन्होंने मुझे न सिर्फ पढ़ाया बल्कि प्यार भी दिया और संघर्ष करने की प्रेरणा भी दी। अपने परिवार व शिक्षकों के मार्गदर्शन के बल पर मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी बनी। अपनी जीवन यात्रा में मैं जहां तक पहुंच सकी हूं उसके लिए अपने उन शिक्षकों के प्रति मैं सदैव कृतज्ञता का अनुभव करती हूं। हमारी संस्कृति में शिक्षक पूजनीय माने जाते हैं। मैं भी ये मानती हूँ कि एक निष्ठावान शिक्षकों को अपने जीवन में जिस तरह की सार्थकता का अनुभव होता है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। शायद इसलिए जब भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रशंसकों ने उनका जन्मदिन मनाने का प्रस्ताव रखा तो उस विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक, लेखक एवं स्टेट्समैन ने ये इच्छा जाहिर की कि उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। ये शिक्षक भी रह चुके थे
और अपने शिक्षक रूप को ही उन्होंने सबसे अधिक महत्व देना चाहा। भारत के एक अन्य महान पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से एक समारोह में पूछा गया कि वो एक वैज्ञानिक के रूप में याद किया जाएंगे अथवा एक राष्ट्रपति के रूप में। कलाम साहब ने जवाब दिया कि वे चाहेंगे कि उन्हें एक टीचर के रूप में याद किया जाए। मैं एक बार फिर देश के सभी शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करती हूँ। आज के पुरस्कार विजेताओं को बधाई देती हूँ तथा ये मंगल कामना करती हूँ कि हमारे शिक्षकगण अपने योगदान से शिक्षित भारत, विकसित भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं शिक्षक दिवस के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी का शिक्षकों के प्रति रिकॉर्डेड संदेश। मेरे प्यारे देशवासियों, 5 सितंबर को हम सब शिक्षक दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। वे राष्ट्रपति थे, लेकिन जीवन भर अपने आप को एक शिक्षक के रूप में ही वो प्रस्तुत करते थे। जीवन में जितना माँ का स्थान होता है, उतना ही शिक्षक का स्थान होता है। सृजनात्मक भाव और ज्ञान का आनंद जगाना ही एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अच्छा शिक्षक वही होता है जिसके भीतर का छात्र कभी मरता नहीं है। विद्यार्थी के प्रति भी शिक्षक का भक्ति भाव होता है। मैं सभी टीचर से चाहूंगा कि वे सिर्फ स्टूडेंट से नहीं, उसके पूरे इकोसिस्टम के साथ जुड़े। उसके यार दोस्त, उसके शौक, उसकी प्रवृत्ति, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, तब जाकर के उस बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करना उनको सरलता से आ जाएगा। जैसे टीचर से हमारा भाव है, वैसा हमारे लिए भी हमारे टीचर के प्रति भाव होना चाहिए। मेरे माँ बाप के बाप यही तो हैं जिसके साथ मैं खुलकर के बातें कर सकता हूँ। ये जो गुरु शिष्य संबंध है, जिसमें गुरु अपना जीवन खपा देते हैं, ये आज भी खेल जगत में हमें देखने को मिलता है। मैं उनको नमन करता हूं। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर दीपक पांडे जी अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु वर्चुअल मंच पर सादर आमंत्रित। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज MD एजुकेशन सोसाइटी सरायपल्ली छत्तीसगढ़ और श्री मौन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हार्दिक बधाई। जैसा आप सभी जानते हैं कि गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हमारे जीवन के प्रथम गुरु हमारे माता पिता और परिवार के लोग होते हैं, जो पालन पोषण के साथ साथ हमें बोलना, चलना, लिखना, पढ़ना, इन सभी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति या शुरुआत करते हैं। शास्त्रों में गुरु का महत्व बहुत ऊंचा बताया गया है। गुरु की कृपा के बिना सांसारिक जीवन से लड़ने की क्षमता और दक्षता का विकसित होना असंभव है। गुरु का महत्व बहुत अधिक है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी इसी तथ्य का चित्रण किया गया है। इसलिए तो कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। आप जानते ही हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुरु के बिना पूरी नहीं होती और अनेक परिस्थितियों में अनेक प्रकार के गुरु आवश्यक होते हैं। जैसे घर में माता पिता, दादा दादी, स्कूल के शिक्षक, ड्राइवरी सीखने के लिए ड्राइवर शिक्षक, डॉक्टरी और इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए उस क्षेत्र के अनुभवी और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारे गुरु कहलाते हैं।
यह कहा जा सकता है कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति गुरु से ही संभव हो पाती है और गुरु के कारण ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं। अतः गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कबीर कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखा वनहार। हमारे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति है जो हमें जीवन को सुखद बनाने का अनुभव देता है और उसी के मार्गदर्शन में हम अपने जीवन को जी सकते हैं। आज एमडी सोसाइटी और श्री मौन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ शिक्षक सम्मान कर हमें यह प्रेरणा या समाज को यह प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें शिक्षक को ईश्वर मानना चाहिए और ईश्वर के समान ही उनके प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर दो शब्द कहने का अवसर दिया। धन्यवाद। गुरु शिष्य परंपरा हमारी सनातन भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। हमारे देश में गुरु का ऐसा महत्व है कि उसे ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। संत कबीर ने कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ शहार दे, बाहर बाहे चोट। समय के साथ भले ही इस परंपरा का स्वरूप बदल गया है, किंतु आज भी हमारे देश में अनेक आदर्श शिक्षक हैं जो संसाधनों में कमी के बावजूद अपने कार्य क्षमता के बलबूते कस्बों से लेकर देश के सुदूर अंचलों तक में राष्ट्र के भविष्य को संवारने में जुटे हुए हैं। शिक्षक दिवस पर प्रस्तुत है बच्चों के जीवन को ज्ञान से आलोकित कर रहे ऐसे ही शिक्षकों की कहानी, वर्चुअल वैल्यू की जुबानी। शिक्षकों के अनूठा योगदान को सम्मानित करने के लिए श्री मौन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़, एमडी एजुकेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड छत्तीसगढ़ विगत वर्षों से टीचर्स डे के अवसर पर प्रेरणादायी शिक्षकों को शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित करती है। इस वर्ष 6 श्रेष्ठ शिक्षकों को शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जा रहा है। इस वर्ष हमारी राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्यगण डॉक्टर मलकप्पा अलियास महेश बेंगलोर कर्नाटक, श्री धर्मेश जोशी पंचमहाल गुजरात, श्री विपान भट्ट गुलाबपुरा राजस्थान, डॉक्टर अखिलेश चंद्र चमोला जी के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन किया गया है। इन सभी चयनकर्ताओं के प्रति एमडी एजुकेशन सोसाइटी हार्दिक आभार व्यक्त करती है। हम सभी देश के ख्याति प्राप्त अतिथियों के कर कमलों से शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2025 की मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए उम्दा शिक्षकों को एक साथ राष्ट्रीय वर्चुअल मंच पर सम्मान करते हैं। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो विश्रांतवाड़ी पुणे महाराष्ट्र से श्रीमती मंजूषा हरिदास दलवी जी को विद्यार्थियों में सामाजिक चेतनशीलता द्वारा बेहतर उपस्थिति, उत्कृष्ट अधिगम संप्राप्ति, पर्यावरण संरक्षण तथा महिला सशक्तिकरण में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2025 शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय वर्चुअल मंच पर सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों से सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित है।
बेंगलोर कर्नाटक से सुरेंद्र गुड्डे होटल जी को विद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन थ्रू ड्रामा इनोवेशन एवं पाठ्यक्रम में विषय सामग्री निर्माण कार्य में बेहतरीन प्रदर्शन, चुनाव कार्य में संसाधन व्यक्ति के रूप में किए गए सार्थक प्रयास के लिए इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2025 शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय वर्चुअल मंच पर सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों से सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित है। गढ़ी बांसवाड़ा राजस्थान से श्री पंकज द्विवेदी जी को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम की बेहतर समझ, प्रयोग एवं क्रियान्वयन तथा विद्यालय में नामांकन वृद्धि के सार्थक प्रयास के लिए इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2025 शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय वर्चुअल मंच पर सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों से सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित है। बेंगलोर कर्नाटक से श्रीमती मंजुला वेंकटेश जी को योग व शारीरिक शिक्षा से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को योग अभ्यास से जोड़े रखने व समृद्धि योग अकेडमी में किए गए बेहतर कार्य के लिए इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2025 शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय वर्चुअल मंच पर सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों से सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित है। खलारी छत्तीसगढ़ से राज्यपाल अवॉर्डी श्री धर्मेंद्र कुमार श्रवण जी को शैक्षणिक चेतनशीलता, शिक्षा गुणवत्ता, साक्षरता वृद्धि, व्यक्तित्व विकास, बेहतर अध्यापन तथा शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय भूमिका के लिए इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2025 शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय वर्चुअल मंच पर सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों से सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित है। सूरत गुजरात से श्री महेंद्र जगन्नाथ खंगार जी को विद्यालय में शैक्षिकी नवाचार, नामांकन वृद्धि, गतिविधि आधारित शिक्षा एवं क्रियात्मक अनुसंधान के लिए इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2025 शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय वर्चुअल मंच पर सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों से सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित है। अपने छात्रों का जीवन बदल देने वाली, उन्हें साधारण से असाधारण बनाने वाली, अगर कोई रास्ता भटक गया हो तो उसे सही राह में लाने वाली, अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने वाले समस्त अवार्डी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। समस्त उपस्थित अतिथियों के प्रति हार्दिक आभार, नमन, वंदन, धन्यवाद।